वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। यदि आप हैव हैज का प्रयोग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करो। इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वर्ब टू हैव का रूप प्रेजेंट टेंस में हैव हैज, पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में शैल हैव, विल हैव होता है। हैव हैज का प्रयोग पास में होने या फिर रखने के अर्थ में किया जाता है, अर्थात हैव हैज का प्रयोग सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के अधिकार, संबंध या फिर स्वामित्व के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस कॉम्प्लीमेंट। हैव हैज का प्रयोग आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है, अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार करना है। अब हैव हैज के प्रयोग में आप सिंपली समझ सकते हैं, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, इट मीन्स ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन अर्थात ऐसी संज्ञा जो कि एक वचन में हो, तब केवल इनके साथ आपको हैज प्रयोग करना है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैव प्रयोग करना है। हैव हैज के प्रयोग को डिटेल में समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स की सहायता लेंगे, जैसे कि मेरे पास एक घड़ी है, या फिर मैं घड़ी रखता हूँ, या फिर मेरे पास घड़ी है। इस तीनों सेंटेंस को आप बना सकते हैं आई हैव ए वॉच। अब आपको यहाँ पर समझना क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार मैंने हैव प्रयोग कर लिया, आई के साथ हैव प्रयोग में आता है। अब वॉच के पहले मैंने ए क्यों लगाया? सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, यदि कॉम्प्लीमेंट अर्थात वाक्य के पूरक के रूप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा और यदि उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड आएगा तब आपको एन प्रयोग करना है, और यदि उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तब उसके पहले आपको ए प्रयोग करना है। वॉच क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आता है? कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो मैंने ए प्रयोग कर लिया। ठीक है, मैं एक घड़ी रखता हूँ, आई हैव ए वॉच। मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव ए वॉच। मैं घड़ी रखता हूँ, आई हैव ए वॉच। ठीक है, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों के पास एक हाथी है, वी हैव एन एलिफेंट। या फिर हम लोग हाथी रखते हैं, वी हैव एन एलिफेंट। हम लोगों के पास एक हाथी है, वी हैव एन एलिफेंट। एलिफेंट क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आता है? वोवेल साउंड आता है, तो वी हैव एन एलिफेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल है, या फिर आपके पास एक मोटरसाइकिल है। तुम एक मोटरसाइकिल रखते हो, या फिर आप एक मोटरसाइकिल रखते हैं। तुम लोगों के पास एक मोटरसाइकिल है, या फिर आप लोगों के पास एक मोटरसाइकिल है। इन सभी सेंटेंसेस के लिए आपको बनाना है यू हैव ए मोटरसाइकिल। ठीक है, यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अर्थात यू का प्रयोग हम तुम लोग, आप लोग सभी के लिए करते हैं और यू के साथ हैव प्रयोग में आता है। ठीक है, तो यू हैव ए मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आता है? कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो मैंने ए प्रयोग कर लिया, यू हैव ए मोटरसाइकिल। हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि उन लोगों के पास एक कुत्ता है, या फिर वे लोग एक कुत्ता रखते हैं, या फिर वे लोग कुत्ता रखते हैं। ठीक है, तो दे हैव ए डॉग। ठीक है, दे के साथ हैव प्रयोग में आता है। डॉग क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आता है? कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो मैंने ये प्रयोग कर लिया, दे हैव ए डॉग। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिनमें सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा, जैसे कि उसे एक कार है, या फिर वह एक कार रखता है, तो ही हैज़ ए कार। ही क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो मैंने हैज़ प्रयोग कर लिया। कार क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो मैंने ए प्रयोग कर लिया। वह एक कार रखता है, या फिर उसे एक कार है, ही हैज़ ए कार। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि राम के पास एक खिलौना है। ठीक है, राम क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो राम के साथ हैज प्रयोग कर लेंगे। टॉय क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो ए टॉय हो जाएगा। राम के पास एक खिलौना है, राम हैज ए टॉय। हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। मेरे मित्र के पास एक किताब है, माय फ्रेंड हैज ए बुक। अब देखो, माय फ्रेंड क्या है? सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो मैंने हैज प्रयोग कर लिया। कॉम्प्लीमेंट में नाउन क्या है? काउंटेबल है। बुक क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आता है? कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो इसके पहले मैंने ए प्रयोग कर लिया, माय फ्रेंड हैज ए बुक। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप हैव हैज का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है, सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा तो आपको हैज प्रयोग करना है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैव प्रयोग करना है। कॉम्प्लीमेंट के रूप में यदि नाउन सिंगुलर काउंटेबल रहेगा तब उसके प्रोनाउंसिएशन के विचार से आपको एन प्रयोग कर लेना है। यदि नाउन प्लूरल रहेगा तो उसे आपको प्लूरल बना देना है, जैसे कि उन लोगों के पास खिलौने हैं। यहाँ पर नाउन प्लूरल है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, तो दे हैव टॉयज। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिनमें कॉम्प्लीमेंट के रूप में अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास धैर्य है, आई हैव पेशेंस। पेशेंस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तुम्हारे पास साहस है, यू हैव करेज, या फिर यू हैव डेयर। ठीक है, उसे शांति है, ही हैज पीस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हैव हैज का प्रयोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।